बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर नंबर 2 डायलॉग। हम इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं और आज हमने करना है पार्ट सी। प्रोवाइड द करेक्ट टेंस इन ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ब गिवन विद इन ब्रैकेट्स विद हैव और हैज़। आपने करेक्ट टेंस जो है वो ब्लैंक में यूज़ करना है। किस तरह? वर्ब को इस्तेमाल करते हुए। ब्रैकेट में वर्ब दिए हुए हैं और हैव और हैज़ के साथ वो वर्ब की फॉर्म लगानी है और करेक्ट टेंस जो है वो हमने बनाना है। लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर है जी 10। एग्जाम्पल दी हुई है, दे डैश फ्रॉम इंग्लैंड बाय प्लेन जस्ट नाउ। वो अभी अभी लंदन से जहाज़ के थ्रू यानी हवाई जहाज़ के ज़रिए पहुँचे हैं। तो दे हैव अराइव्ड, दे के साथ हैव आता है और थर्ड फॉर्म। हैज़ हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आनी है। इट मीन्स इन सब में थर्ड फॉर्म लगनी है और आपने प्रोनाउंस को देखते हुए हैज़ या हैव का इस्तेमाल करना है। अब मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि ही, शी, इट के साथ आएगा हैज़ और सिंगल नेम के साथ। वी, दे, यू, आई और प्लूरल नेम के साथ आएगा हैव। यहाँ पे लिख भी लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ये देखें, ही, शी, इट और सिंगल नेम हैज, आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल नेम के साथ या नाउन के साथ आएगा हैव। और थर्ड फॉर्म सब में लगनी है। जो ब्रैकेट में दिया हुआ है हमने उसके साथ थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है। जिस तरह यहाँ पे की, दे के साथ हैव आ गया और अराइव की थर्ड फॉर्म अराइव। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वाला है जी, वी डैश एन एक्साइटिंग फुटबॉल मैच टुडे। वी के साथ आता है हैव, तो हम यहाँ लिख देंगे हैव और यहाँ पे आ जाएगा वॉच्ड। हम आज एक पुरजोश फुटबॉल का मैच देख चुके हैं। नेक्स्ट है जी, द क्लॉक डैश 5। क्लॉक एक है, क्लॉक हैज़ और स्ट्राइक की थर्ड फॉर्म है स्ट्रक। द क्लॉक हैज़ स्ट्रक 5। घड़ी ने 4 बजा दिए हैं। ये घड़ी 4 बजा चुकी है, 5 बजा चुकी है। थर्ड वाला है जी, द गार्डनर डैश द लॉन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम टुडे। अब इसमें भी हमने गार्डनर एक है, गार्डनर के साथ आएगा हैज़। गार्डनर हैज़ और मूव की होती है थर्ड फॉर्म मून, घास काटना। द गार्डनर हैज़ मून द लॉन आफ्टर लॉन्ग टाइम टुडे। माली ने आज काफ़ी अरसे बाद जो लॉन है उसकी सफाई की या उसकी घास को काटा। डैश यू एवर डैश इन द रिवर। स्विम, ये उसने वैसे तीनों दे दी हैं, स्विम है यूज़ करना है। तो यू के साथ आता है जी हैव, यहाँ आ गया हैव यू एवर और स्विम की थर्ड फॉर्म हमने यूज़ करनी है स्वम। हैव यू एवर स्वम इन द रिवर। क्या तुम कभी दरिया में नहाए हो। फिफ्थ है जी, दिस मिल्क डैश सोर वी कांट ड्रिंक इट। ये दूध मिल्क हैज़ और गो वेंट गोन। द मिल्क हैज़ गॉन, दिस मिल्क हैज़ गॉन सोर वी कांट ड्रिंक इट। ये दूध खट्टा हो चुका है, हम इसे नहीं पी सकते। द बुचर डैश अ काउ फॉर द मीट। बुचर एक है और स्लॉटर होता है ज़िबा करना, तो स्लॉटर की थर्ड फॉर्म जो है वो आ जाएगी स्लॉटर्ड। द बुचर हैज़ स्लॉटर्ड अ काउ फॉर द मीट। कसाई ने गोश्त के लिए गाय को ज़िबा किया या ज़िबा कर चुका है। ही डैश 2 बुक्स दिस ईयर। ही के साथ आएगा हैज़ और पब्लिश की थर्ड फॉर्म होती है जी पब्लिश्ड। ही हैज़ पब्लिश्ड 2 बुक्स दिस ईयर। वो इस साल 2 किताबें शाया कर चुका है। आई डैश नॉट डैश जाहिद सिंस ही वॉज 14। आई के साथ आता है जी हैव और सी लिखा हुआ है तो सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन। आई हैव नॉट सीन जाहिद सिंस ही वॉज 14। यानी जाहिद जब 14 साल का था तब मैंने उसे देखा था, या मतलब तब से मैं उसे नहीं देख चुकी हूँ। यानी 14 साल से मैं जाहिद को नहीं देख चुकी हूँ। वी डैश द मैच। वी के साथ आएगा हैव
और विन की थर्ड फॉर्म होती है जी वन। वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। नौशीन डैश हर निटिंग एंड इज नाउ गोइंग टू रीड अ स्टोरी बुक। नौशीन एक है, नौशीन हैज़, और फिनिश की थर्ड फॉर्म आती है जी फिनिश्ड। नौशीन हैज़ फिनिश्ड हर निटिंग एंड इज़ नाउ गोइंग टू रीड अ स्टोरी बुक। नौशीन अपनी जो बुनाई है, जो स्वेटर बुनना होता है, वो ख़त्म कर चुकी है और अब वो क्या करने जा रही है, एक किताब पढ़ने जा रही है। अब ये हमारा ए पार्ट जो था वो कंप्लीट हो गया, जो कि हमने फॉर्म्स लगानी थी और टेंस को सही करना था। अब जी सेकंड पार्ट देखें आप, इसका डी पार्ट, यानी इस पेज पे जो है डी पार्ट है जी कलेक्टिव नाउन यानी इस्माए जमा। अ क्राउड इज़ अ लॉट ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन। एग्जाम्पल दिए, क्राउड जो होता है उसमें क्या आते हैं, हम मजमे के लिए, मजमे में आदमी भी हो सकते हैं, औरतें भी हो सकती हैं और बच्चे भी हो सकते हैं। हम इसके लिए मजमे का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। फिर जी कटलरी इज़ अ लॉट ऑफ नाइफ्स फोक्स एंड स्पून्स। कटलरी में क्या आते हैं, नाइफ्स आती हैं, छुरियाँ आती हैं, कांटे आते हैं और चमचे आते हैं। अब उसने कहा नाउ गिव 3 एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ दीज इन द सेम वे। इसी तरह आपने, उसने कलेक्टिव नाउन आपको बताया हुआ है, आपने 3 एग्जाम्पल इसमें देने हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे बंडल ऑफ क्लॉथ्स, फर्नीचर, बंडल ऑफ क्लॉथ्स, फर्नीचर, पोल्ट्री, कैटल और स्टेशनरी। अब ये एक कलेक्टिव नाउन है, इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, तो आपने 3 चीज़ें इसमें से बतानी है क्या क्या आता है। फर्स्ट वाला है जी बंडल ऑफ क्लॉथ्स। बंडल ऑफ क्लॉथ्स इज़ अ लॉट ऑफ, आप लिख सकते हैं यहाँ पे शर्ट्स, यहाँ आप लिखेंगे ट्राउजर्स और यहाँ आप लिख लें शलवार्स। यानी कि बंडल ऑफ क्लॉथ्स में कपड़ों का जो बंडल होता है उसमें बहुत ज़्यादा कपड़ों में, या इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, कपड़ों कह सकते हैं। बंडल ऑफ क्लॉथ्स में आते हैं जी शर्ट्स, ट्राउज़र और शलवार्स। फर्नीचर जो है, फर्नीचर भी एक खास वर्ड है। फर्नीचर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, बेड, सोफ़ा और चेयर्स। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं जी, फर्नीचर्स में आती हैं। आगे है जी पोल्ट्री। पोल्ट्री आर अ लॉट ऑफ। पोल्ट्री में क्या आती हैं जी, हैंस आते हैं, चिक्स आते हैं और कॉक्स आते हैं, यानी मुर्गियां आती हैं, चूजे आते हैं और मुर्गे आते हैं। अब कैटल है, कैटल में क्या आता है, कैटल मवेशी को कहते हैं। पोल्ट्री जो होती है उसको उर्दू में भी पोल्ट्री ही कहते हैं। कैटल में आते हैं जी हमारे पास काऊ आती है, हमारे पास शीप आती है और हमारे पास बफलोज आती हैं। यानी मवेशियों में हमारे पास गाय, भेड़ें और भैंसें आती हैं। अब स्टेशनरी है, स्टेशनरी में क्या क्या चीज़ें आती हैं जी, स्टेशनरी में पेन आता है, स्टेशनरी में पेंसिल्स आती हैं और स्टेशनरी में हम कर सकते हैं पेपर्स आते हैं। ये हमारा कलेक्टिव नाउन से हमने फिल करना था पार्ट, ये कंप्लीट हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन का पार्ट।